वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शबाब अली आपके लिए फिर हाजिर हुआ हूं आपके लाइट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। हमने हमारे लास्ट वाले पार्ट्स के अंदर कुछ लाइट्स के बारे में टॉपिक डिस्कस किए थे। अब उसका जो आगे के टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन रूल्स, कि इमेज को फॉर्म करने के लिए रेज को किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन से रूल्स से होकर के रेज जाती है, इंसिडेंट रे कैसे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर के कैसे वापस आती है। तो हम उसके बारे में समझेंगे। ऐसे 4 रूल्स होते हैं। अब हम कॉनकेव मिरर के अंदर इस बात को समझने वाले हैं। ऐसे 4 रूल्स होते हैं। मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। इंसिडेंट रे पैरेलल आई तो फोकस से होकर के चली गई। फर्स्ट रूल ये कहता है। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रेज इंसिडेंट रे फोकस से होकर के आई, फोकस से होकर के आ गई, तो फिर कहां होकर के जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होकर के जाएगी। समझे? फर्स्ट रूल क्या कह रहा था कि अगर पैरेलल आई तो फोकस से होकर के जाएगी। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि अगर फोकस से होकर के आई तो पैरेलल होकर के जाएगी। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई रेज इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पर आकर के गिरी, डायरेक्ट पोल पर आकर के गिरी, तो वो सेम एंगल से, जितने डिग्री का एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, यहां पर जितने डिग्री का एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी उतने ही डिग्री के एंगल पर वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे ये 40 डिग्री का एंगल से आई, प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच 40 डिग्री का एंगल बना, तो जो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी तो 40 डिग्री के एंगल से ही जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 3 रूल्स है। अब आप मैं फोर्थ वाला रूल्स आपको समझाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बच्चों, अब हमने फोर्थ रूल के बारे में समझना है। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर से होकर कॉनकेव मिरर के ऊपर आती है तो सेम उसी पथ से होती हुई वापस चली जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद 180 डिग्री के एंगल पर वापस लौट जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाती हुई वापस उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। अब हम क्या समझेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड होते हैं, इन 4 रूल्स का यूज करते हुए। वो फोर्थ वाले रूल्स को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट ये 3 रूल्स हैं, इनका यूज करके हम आगे समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख करके हम देखेंगे कि इमेज कहां कहां बन पा रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट सबसे पहले कहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिट पर रखते हैं। इन्फिनिटी पर रखते हैं मतलब अनंत दूरी पर रख दिया हमने, बहुत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब हम उससे देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के ऊपर इमेज कहां पर बनने वाला है। तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है और अगर वहां से कोई रेज आ रही है तो वो एक्सिस के हमेशा पैरेलल आने वाली है। यानी कि अगर कोई इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट से रेज आएगी तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी। और रूल हमारा फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कोई रेज तो हमेशा कहां होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। इसी तरीके से ये रेज जो आपको नजर आ रही है इंफिनिटी से आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां इमेज बनेगा। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है फोकस पर, एफ पर अपने आप को एक दूसरे को काट रही है, तो वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए हमें इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं कि इमेज किन किन टाइप का कैसा बना। तो सबसे पहले हमें तो ये बताना होता है कि इमेज रियल बना या वर्चुअल बना। तो रियल और वर्चुअल की हम कैसे पहचानेंगे रियल या वर्चुअल है? रियल इमेज वो होता है जिसको किसी स्क्रीन पर लाया जा सके, जो मिरर के सामने बने, मिरर के अंदर नहीं। तो ये देखो मिरर के सामने बन रहा है ये इमेज, तो ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है, क्योंकि ये स्क्रीन पर लाया जा सकता है। अगर कोई स्क्रीन ला दी जाए तो वहां पर ही शॉर्ट नजर ये इसका इमेज नजर आ जाएगा। तो पहली बात, इमेज कैसा बना? रियल। और हमेशा ध्यान रखना रियल वर्ड के साथ हमेशा
कैसा रियल इमेज के साथ हमेशा रियल जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मींस उल्टा। ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा है मिरर के सामने तो इन्वर्टेड अगर इमेज बनाए तो इमेज मतलब कैसा बनाए? उल्टा बनाए। तो रियल के साथ हमेशा ही इन्वर्टेड वर्ड आएगा, इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनेगा। और थर्ड बात बतानी होती है कि वो कहां पर बनाए, तो जहां पर रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वहां पर इमेज बनाए। इंटरसेक्ट कहां पर किया है? फोकस पर किया है, तो इमेज कहां पर बनाए? एट फोकस। ठीक है। फिर फोर्थ हमें चौथी बात क्या बतानी होती है कि शेप, साइज में कैसा बनाए। ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो साइज उसका कैसा रहा है, तो इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था अगर उससे कंपेयर करें तो देखो जिस इन दोनों ने जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो एक पॉइंट की तरह किया है। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इस डिस्टेंस देखें, हाइट का पता लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी दूरी पर बना है, जबकि वो दूरी पर नहीं बना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, फोकस पर ही बना है जस्ट। तो क्या बना है? हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज का बना है, हाईली डिमिनाइज बना है, बिल्कुल पॉइंट साइज का नजर आ रहा है हमें, बिल्कुल देखो। ठीक है, तो हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गए कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेज के। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा तो रियल बना, उसका इमेज इन्वर्टेड बना, एट फोकस, फोकस पर बना, और हाईली डिमिनाइज्ड बना, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा पॉइंट साइज का बना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, अब हम नेक्स्ट पोजीशन चेक करते हैं कि अब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से उठा करके लेकर के आ गए और हमने कहां रख दिया? बियॉन्ड द सी। कहां पर रखा है? बियॉन्ड द सी, यानी कि सी से थोड़ा पीछे और इंफिनिटी से पहले, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, उनके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो फिर इमेज कहां पर बनेगा, ये बात हमारे सामने आती है। तो फिर उसके लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट रूल, देखो इन रूल्स का यूज करके हम इमेज को बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाले रूल का यूज किया हमने कि अगर सी से पीछे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा और उसके टॉप से अगर कोई पैरेलल रेज आई तो वो कहां होकर के जाएगी? रूल फर्स्ट क्या कहता है? सी से, एफ से होकर के जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। और फिर हमें इसमें दूसरा रूल यूज करना पड़ेगा, सेकंड या थर्ड, कोई सा भी रूल ले लो, आपको सेम ही इमेज बन करके आना है। तो हम सेकंड वाले रूल का यूज करेंगे, क्योंकि टू इन रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तब जाकर के इमेज बनेगा। तो फिर दूसरी कंडीशन हमने ये वाली ली, दूसरा रूल लिया कि टॉप से ही फोकस से होकर के रेज लाए। और फिर जब ये रूल क्या कहता है? फोकस से होकर के अगर इंसिडेंट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाती है। तो फोकस से होती हुई रेज आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल गई, और जब ये पैरेलल गई तो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे को इसने इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट किया। यहां पर फिर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। जहां पर दो रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, वहीं पर क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। तो इस पॉइंट पर आकर के ये दूसरे को एक दूसरे को कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर इमेज फॉर्म हो गया। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बताना होता है कि इमेज रियल बनाए या वर्चुअल बनाए। तो हमने पता है, लास्ट वाले पार्ट में हमने बताया था कि रियल क्या होता है कि जब मिरर के सामने इमेज बने। तो देखो मिरर के सामने इमेज बन रहा है, तो कैसा बना है? रियल। और मैंने बताया था कि रियल के साथ हमेशा कौन सा वर्ड ले लो? इन्वर्टेड। यानी कि अगर रियल बना है इमेज तो जरूर 100% वो कैसा ही बनेगा? इन्वर्टेड ही बनेगा, यानी कि उल्टा ही बनेगा। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इमेज ऐसा बना है, उल्टा बना है प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम देखें तो। और थर्ड चीज क्या बतानी होती है कि किस जगह पर बना है, उसकी पोजीशन कहां है। तो पोजीशन कहां है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनता है। और साइज के बारे में अगर हम बात करें कि कैसा साइज बना है इसका, तो साइज देखो, इसका साइज आपको साफ नजर आ रहा है, बड़ा है, जबकि इमेज का साइज इससे कंपेयर करें तो छोटा है, यानी कि डिमिनाइज्ड। कैसा बना है? डिमिनाइज्ड बना है। ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो इमेज छोटा बना है। ये कौन सी कंडीशन में? जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखा, इंफिनिटी से तो पास लिया है लेकिन सी से पहले ही रख दिया, तब ये कंडीशन हमारे सामने आई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब हमने ऑब्जेक्ट को
बियॉन्ड द सी से उठा करके कहां पर रख दिया, सी पर रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट से मतलब आप कुछ ऐसा स्पेशल कोई चीज मत समझना। ऑब्जेक्ट से मतलब कोई भी मिरर के सामने आई हुई चीज, वो मैं खुद भी हो सकता हूं या कोई अदर थिंग्स, कोई भी चीज हो सकती है ना। तो हमने ऑब्जेक्ट मान लो कि बिल्कुल जो ये स्फीयर है इसके सेंटर पर आकर के खड़ा हो गया, सेंटर पर आकर के खड़ा हो गया, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अब इससे जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, वही हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इन रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि दो रेज एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर इमेज बन जाएगा। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल रेज आई इसके टॉप से और फोकस से होकर के चली गई, ठीक है। फर्स्ट रूल तो ये कहता है। सेकंड रूल क्या कहता है कि फोकस से होकर के आई और क्या कह रहा है कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल जब गई तो उसने इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। और ये जो पॉइंट नजर आ रहा है हमें, ये कहां पर नजर आ रहा है, जस्ट सी के नीचे, जस्ट सी के नीचे। ऑब्जेक्ट को भी हमने सी पर रखा था और इमेज भी कहां पर बनाए, जस्ट सी के नीचे बनाए। तो हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना स्टार्ट करेंगे उसका, तो किस तरीके से लिखेंगे, वही फर्स्ट सबसे पहले तो क्या लिखना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो इमेज कैसा बनाए भाई, रियल बनाए। कैसा बनाए, रियल। और मैंने बताया है रियल के साथ कैसा बनता है, मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे, दिख भी रहा है यहां पर इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। थर्ड कहां पर बनाए भाई, एट सेंटर। और उसके बाद साइज में अगर हम देखें तो देखो एग्जैक्ट सेम नजर आ रहा है, बिल्कुल जैसा उसका ऑब्जेक्ट का साइज है सेम वैसे ही साइज का हमारे पास इमेज बन करके तैयार हुआ है, मतलब कि सेम साइज का बना है। क्लियर। ये एक स्पेशल कंडीशन से मान लो आप, इसमें इसको याद रखना भी इजी हो सकता है कि देखो देखो इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा इमेज बनाए, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज बनाए, जिस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी जगह पर क्या बनाए, इमेज बनाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लेकर के आ गए बिटवीन सी एंड एफ। जो पहले ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ था, अब हमने उसकी पोजीशन चेंज की और सी और एफ के बीच में लेकर के आ गए। अब हम देखते हैं कि इमेज के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या चेंजेस देखने को मिले कि जब हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि टॉप से रेज जाएगी और इन 3-4 रूल्स को फॉलो करेगी। इनमें से कोई एक रूल फॉलो करेगी, फिर दूसरी बार दूसरे रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट हमने पहले वाला रूल लिया कि टॉप से पैरेलल रेज गई इसका हेड वाले पार्ट से, और टकराने के बाद रूल क्या कहता है कि फोकस से होकर के जाएगी। तो देखो फोकस से होकर के आ गई, ठीक है। सेकंड रूल को फिर हमें, एक रूल से तो हमारा इमेज बनने वाला है नहीं, जब तक दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक इमेज बनेगा नहीं, तो दूसरा रूल भी यूज करना पड़ेगा। सेकंड वाला रूल हमने वापस काम में लिया कि फोकस से होकर के आई और पैरेलल चली गई, फोकस से होकर के आई और पैरेलल चली गई। तो इस पॉइंट पर आकर के इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया वही पॉइंट पर क्या बन गया, इमेज बन करके तैयार हो गया। अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जा रहे हैं, टुवर्ड द मिरर, हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा है, यानी कि मिरर से दूर खिसकता जा रहा है। पहले हमने जब इन्फिनाइट पर ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज कहां बना था, फोकस पर बना था। फिर हम सी के और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को लेकर के आए थे तो ऑब्जेक्ट का इमेज थोड़ा सरक गया, मिरर से दूर जाने लगा, इस डायरेक्शन में जाने लगा, और सी और एफ के बीच में आया था। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया था तो इमेज यहां से सी और एफ से सरक करके जस्ट सी पर आ गया था। अब हमने जब ऑब्जेक्ट को और मिरर के पास ले गए, सी और एफ के बीच में ले गए, तो इमेज जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके और दूर चला गया और सी से बियॉन्ड चला गया, पीछे की साइड चला गया। तो ये बात समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है इमेज दूर होता जा रहा है। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने। क्या है कि रियल बनाए या वर्चुअल बनाए, साफ नजर आ रहा है इमेज मिरर के सामने बनाए तो कैसा बनाए भाई, रियल बनाए। कैसा बनाए, रियल। और रियल के साथ हम वर्ड याद कर चुके हैं कि हर बार क्या ही आना है, रियल के साथ इन्वर्टेड ही आना है। और फिर थर्ड कहां पर आना है भाई, बियॉन्ड द सी, सी से पीछे चला गया। और फोर्थ कंडीशन कि साइज में कैसा है, देखो
इसके साइज में और इसके साइज में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, जबकि इमेज उससे बड़ा बना है, यानी कि इनलार्ज्ड बना है, इनलार्ज्ड। क्लियर? समझ गए बात को? ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहे इमेज दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारे घर का एग्जांपल लें, जैसे पापा घर के अंदर आते हैं, हम घर के बाहर, जैसे पापा इस रूम में आए तो हम दूसरे रूम में, जिस तरीके से पापा और हमारे बीच की बॉन्डिंग है, इसी तरीके से इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग है, ऑब्जेक्ट और इमेज के मिरर की। जैसे ये पास आएगा तो ये अपने आप दूर होता चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी बच्चों, अब हमने पोजीशन चेंज की और ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ से लेकर के कहां पर आ गए? एफ पर लेकर के आ गए। फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को ला करके रख दिया। अब हम देखेंगे कि इसका इमेज कहां बनेगा। ये एक स्पेशल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? स्पेशल। ये अलग से होती है, इसको थोड़ा आप फोकस करेंगे, अच्छे से ध्यान से समझेंगे। इसमें कुछ यूनिक होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला है कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रख दें, फोकस पर रख दें, तो फिर जो बनने वाला इमेज होता है, देखो हम रूल्स को पहले फॉलो करके देखते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट से रेज निकल करके पैरेलल आए तो कहां होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। अभी तक हम सेकंड रूल का यूज कर रहे थे दूसरी कंडीशन में कि अपन फोकस से रेज को ला रहे थे और पैरेलल जा रही थी। अब देखो यहां से वो कंडीशन लगना इसमें खत्म हो गया कि फोकस से अगर मैं रेज को गिराऊंगा तो उसके जस्ट नीचे, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हमें तीसरी कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, तीसरे रूल का यूज करना पड़ेगा। थर्ड रूल क्या कहता था कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर आकर के गिरे तो रिफ्लेक्ट होकर के सेम एंगल से क्या हो जाएगी? चली जाएगी। अगर देखो ये जो इंसिडेंट रे पोल पर आकर के जब गिरेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनने वाला है वही सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच बनने वाला है। और जब प्रिंसिपल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो सेम एंगल बनेगा, जब ये रेज जाएगी तो आपको नजर आ रहा होगा कि पहले वाली जब रेज रिफ्लेक्ट होकर के जा रही थी और दूसरी वाली जो रेज रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। बिल्कुल पैरेलल मतलब कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नजर ही नहीं आ रही। इंफिनिटी तक भी अगर ये जाएंगी, आगे कंटिन्यू अगर बढ़ती रहेंगी तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बनने वाला है। तो इस कंडीशन में हमें क्या पता लगता है कि इमेज अगर बनेगा भी तो हमेशा अगर इमेजिन करें तो कहां पर जाकर के बनने वाला है? इन्फिनिटी पर जाकर के बनने वाला है, क्योंकि ऐसा होता हुआ तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है हमको। तो फिर वही हम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इमेज कैसा बनेगा। अब देखो ये सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं कि बनने वाला इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। पहले वाली कंडीशन में तो हमें क्लियर नजर आ रही थी चीजें, लेकिन इसमें नजर नहीं आ रही। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि जो ये रेज बढ़ रही हैं, ये मिरर के जस्ट सामने बढ़ रही हैं, इधर जा रही हैं, और इन्फिनिटी पर जाकर के अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगी तो मिरर के सामने ही करने वाली है, तो इमेज कैसा बनेगा? रियल ही बनेगा। सेकंड, रियल के साथ वही इन्वर्टेड बनेगा। थर्ड, अब हमें जो बात चेंज करनी है वो क्या करनी है? कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पर। एक इन्फिनिटी। और फोर्थ, साइज अगर हम देखें तो देखो इसका साइज अगर ये नीचे जाती जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जितनी दूरी पर जाती जाएंगी उतना प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो बनने वाला इमेज हाईली इनलार्ज्ड बनने वाला है, यानी कि बहुत बड़ा हुआ नजर आएगा। क्लियर? आपको ये स्पेशल कंडीशन है, ये ध्यान रखनी है। स्पेशल कंडीशन, इसको ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर। अभी तक हमने जो कंडीशन देखी उनमें सबसे डिफरेंस कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन होने वाली है। इसके अंदर जो बनने वाला इमेज है वो अब तक के जो इमेज बने थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। ये कंडीशन सबसे अलग होती है कॉनकेव मिरर के अंदर। इसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है? बिटवीन एफ एंड पी। जब हम एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका बनने वाला जो इमेज है, हम वही रूल्स को अगर फॉलो करें तो इसके हेड से जब क्या जाएगी? एक रेज जाएगी पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के जाएगी।
दूसरी कंडीशन अगर हम कहां पर तीसरी वाली लेंगे, दूसरी तो हो नहीं सकती ना, देखो पीछे एफ पीछे आ गया तो पीछे अपन कैसे रेस को ले जा सकते हैं, तो थर्ड वाले रूल्स को हम जब यहां पर यूज करेंगे तो थर्ड वाले रूल्स क्या कहता है कि जब पोल पर कोई इंसिडेंट रे किसी एंगल से गिरती है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। पोल से याद आया कि पोल तो तुम्हारी भी खुलेंगी सारी, जो घर वालों से छुपा रखी है ना तुम लोगों ने, वो सब खुलने वाली है। हाँ वापस इस पे आ जाओ। तो पोल से क्या कह रहे थे हम कि यहां पर जब हम इन दोनों रेजों को जब देखते हैं तो देखो इन दोनों के बीच में जैसे जैसे ये एक आगे बढ़ती जा रही है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है, गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इमेज कब बनता है, जब ये एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। अब ये आगे तो हमें कभी भी ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा अपेयर ही नहीं हो रहा कि आगे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ये ट्रेवल करती जा रही है इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इमेज बनने के चांसेस खत्म। कहां पर, लेकिन इमेज मिरर के सामने। फिर हम क्या करें, हमारा दिमाग लगाएं थोड़ा सा, जो हो अगर हमारे पास तो इन रेज को हम अगर बियॉन्ड द मिरर बढ़ा करके देखें, पीछे की साइड बढ़ा करके देखें, तो देखो पीछे की साइड बढ़ाने पर दोनों रेज को, कौन सी रेज बढ़ाएंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड रेज को बढ़ाना है, रिफ्लेक्टेड रेज को, इंसिडेंट रेज को नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम पीछे की साइड अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये देखो हमें एक पॉइंट पर जाकर के, मिरर के पीछे एक पॉइंट पर जाकर के मिलती हुई नजर आती है। ऐसा हमें अपेयर हो रहा है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट पीछे कर रही हैं, तो वहीं पर जाकर के इमेज बन जाएगा। और अब की बार जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं बनेगा। अब तक हमने रियल जो वर्ड सुना था उसमें हमेशा सुना था कि जब मिरर के सामने कोई इमेज बने तो वो रियल होता है, जिसको स्क्रीन पर लाया जा सके। लेकिन ये वाला जो इमेज बन रहा है ये मिरर के पीछे बन रहा है, तो इसका मतलब अब की बार इमेज रियल नहीं बना है। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैंने बोला रियल नहीं बना है, तो फिर कौन सा बना है, दूसरा और कौन सा होता है, वर्चुअल। वर्चुअल सिर्फ अपेयर हो रहा है, फील हो रहा है, आभास हो रहा है हमें कि ऐसा कुछ होता है कि पीछे जाकर के इमेज बन रहा है। और अब तक रियल के साथ वर्ड आ रहा था इन्वर्टेड, लेकिन जहां पर वर्चुअल वर्ड आ जाए तो ये कंप्लीटली दिमाग में सेट कर लो इस बात को कि वर्चुअल के साथ हमेशा वर्ड आएगा इरेक्ट, बनने वाला इमेज इरेक्ट होने वाला है। अब इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड तो समझ में आ गया था, इरेक्ट मतलब आप समझते ही हो कि बनने वाला जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह सीधा ही नजर आएगा। इरेक्ट मतलब सीधा, देखो ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज भी सीधा ही बन रहा है। अब तक सारी कंडीशंस में इमेज नीचे बन रहा था, उल्टा बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस वाली कंडीशन में इमेज हमें कैसा नजर आ रहा है, इरेक्ट, सीधा खड़ा हुआ नजर आ रहा है, सीधा बनता हुआ नजर आ रहा है। और थर्ड क्या बताना होता है हमें कि उसकी जगह बतानी होती है, पोजीशन बतानी होती है। पोजीशन देखो आगे तो कहीं है ही नहीं, कहां पर बना है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे। और फोर्थ साइज की अगर हम बात करें तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है और इमेज का साइज कितना है, यानी कि इनलार्ज्ड, बड़ा नजर आ रहा है हमें। आई होप आप ये सब चीजें क्लियरली समझ पा रहे होंगे। ये वाली कंडीशन सबसे डिफरेंस होती है, सबसे अलग होती है कि अगर ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख दे, ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, एफ और पी के बीच में रख दे, तब ये कंडीशन सामने आती है। एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज वर्चुअल बनता है, एक ही कंडीशन में बस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, अब तक हमने कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज बनने की प्रोसेस को समझा था। अब हमने मिरर को चेंज करके ले आए हम कॉन्वेक्स मिरर। स्टार्टिंग में बता दिया था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर उनको कहा जाता है जिनका इनर पार्ट तो क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, जैसे हमने कर दिया इनर वाला पार्ट, और जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्शन का काम करे। इसका आउटर पार्ट जो है वो किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे इमेज बनते हैं पोजीशन चेंज करने पर। इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है, एक मिलेगी इंफिनिटी पर अगर अलग मिलेगी तो, और दूसरी फिर आप इंफिनिटी से और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देना, सेम ही इमेज बनने वाला है, सेम ही जगह पर इमेज बनने वाला है। हम दोनों कंडीशनों को अभी अच्छे से समझ लेते हैं। पहली बात क्या थी कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है भाई,
इन्फिनिटी पर रखा है। कहां पर रखा है? इन्फिनिटी पर। तो अब स्टार्टिंग में बात समझाई थी, इन्फिनिटी पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो हमेशा रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी दोनों रेज, और प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आएंगी तो रूल क्या कहता है कि अगर पैरेलल रेज आती हैं, ये मिरर कौन सा है आपकी बात? कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स। तो ये क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्जिंग मिरर है ना ये, तो लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज, फैला देगा और फैलाएगा, लेकिन इस कंडीशन पर कि अगर हम उसकी रेज को, रिफ्लेक्टेड रे को अगर मिरर के पीछे बढ़ाएं तो वो सीधा फोकस पर होकर के निकल रही होगी। देखो रूल्स तो फॉलो अभी भी हो रहा है, पैरेलल आ रही है और फोकस से होकर के जा रही है। हो रहा है नहीं हो रहा? लेकिन वो क्या कर रहा है? हमको इसकी रेज को, रिफ्लेक्टेड रे को मिरर के पीछे बढ़ाना पड़ रहा है, तब जाकर वो रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी सेम कंडीशन में सारी अगर पैरेलल आ रही है तो वही डाइवर्ज होगा, और अगर उनको पीछे बढ़ाए तो फोकस से होकर के निकलेंगी। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी शायद आपके। तो सब दोनों ये जो रेज हैं, दोनों की रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है। इमेज वहीं बनेगा जहां इंटरसेक्ट करेंगे इमेज रेज एक दूसरे को। तो यहां पर जब इंटरसेक्ट करा तो इमेज यहां पर बनकर के तैयार हो गया। अब की बार जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो वो थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं। अब की बार कॉन्वेक्स है, सॉरी, हाँ, तो कॉनकेव मिरर से बिल्कुल क्या होने वाले हैं? डिफरेंट होने वाले हैं। कैसे डिफरेंट होने वाले हैं कि अब जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल। कैसा बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज क्यों बनेगा भाई? हमने बताया था कि इमेज रियल तभी कहने में आता है जब मिरर के जस्ट सामने बन रहा हो। इस डायरेक्शन में अगर बनता तो हम उसको रियल कहते हैं। अब की बात देखो, ये तो इन्होंने क्या कर दिया? लाइट को डाइवर्ज ही कर दिया। तो लाइट की डाइवर्ज होने के बाद इंटरसेक्ट नहीं हो रही, इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो मिरर हमारे पास इमेज बनकर के तैयार नहीं हो रहा, और पीछे बढ़ाया तो मिरर के अंदर इमेज बनकर के तैयार हुआ, और जब अंदर बना तो वो कौन सा कहलाया? वर्चुअल। समझ गए थे ना, कि अंदर बनता है तो वर्चुअल बनता है। और ये बात हमारे दिमाग में फिक्स है कि वर्चुअल के साथ एक वर्ड आता है, कौन सा? इरेक्ट। इरेक्ट बनेगा। थर्ड, पोजीशन बतानी है, कहां पर बनेगा? एट फोकस। कहां पर बनेगा? फोकस। लेकिन फोकस कहां है? देखो इसका ओरिजिनल फोकस तो यही है ना, कॉन्वेक्स मिरर का ओरिजिनल फोकस पॉइंट किसको माना था हमने? जहां पर पैरेलल आने के बाद रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो फोकस माना था ना। तो इसी जगह पर तो इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर तो होने वाला है नहीं फोकस। इसका ओरिजिनल फोकस तो अंदर ही होने वाला है। ये स्फीयर जो है ये इस डायरेक्शन में तो होने वाला है ऐसे, तो इसका फोकस भी अंदर ही होने वाला है। क्लियर है? तो हमारा इमेज का बना एट फोकस। और कैसा बना है? साइज भी बताना पड़ेगा साथ में। चार चीजें बताते हैं तो साइज भी बताएंगे। तो साइज कैसा बना है? हाईली डिमिनाइज्ड। हाईली डिमिनाइज्ड। और मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो पॉइंट साइज का। देखो बिल्कुल पॉइंट साइज का बना है, क्योंकि डिस्टेंस अगर हम देखते प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरीके से, अगर हम देखते हाइट, तब वो पता लगता है कितना लंबा और कितना बड़ा बना है। लेकिन अभी तो जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन गया, तो कैसा बना है? बिल्कुल पॉइंट साइज का बना है, डिमिनाइज्ड बना है। डिमिनाइज्ड मतलब कि ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा छोटा, और मैंने डिमिनाइज्ड के साथ वर्ड यूज किया है हाईली डिमिनाइज्ड, मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अब हमने कॉन्वेक्स मिरर की एक कंडीशन तो समझ ली कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा था और किस तरीके से इमेज बनकर के तैयार हुआ था। अब अगर हम इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को उठा करके और पोल के बीच में, यहां से कहीं भी पोल के बीच में किसी भी पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट को रख दो, सेम ही टाइप का इमेज बनने वाला है, एक ही तरीके का इमेज बनकर के तैयार होगा। इसमें सारी एक ही कंडीशन रहती है। जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर देखा था, पोजीशन चेंज करने पर इमेज की पोजीशन भी चेंज हो रही थी, इमेज की हर एक चीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जा रहा था। लेकिन इसमें कोई इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता। क्या होता है, मैं एक कंडीशन पर रख करके दिखा रहा हूं और इसमें भी बताऊंगा। मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा करके डायरेक्ट कहां पे लेके आया? सी पर ला करके रख लिया। ऑब्जेक्ट रखा हमने सी पर। सी पर जब ऑब्जेक्ट रखा, वही पैरेलल रेज गई, इसमें पैरेलल जब रेज गई तो जिसने लाइट को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। लेकिन लाइट को जब डाइवर्ज करेगा तो इस एंगल से करेगा कि अगर हम उसको पीछे बढ़ाएं तो वो फोकस पर जाकर के ही निकले। देखो इस जगह से अगर हम इसको इस एंगल से इसने डाइवर्ज किया है कि पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पर जाएगी वो लाइट। ठीक है, दूसरी हमने पोजीशन ली, दूसरा हमने जो रूल लिया वो ये लिया कि डायरेक्ट पोल पर आकर के जब रेज गिरती है तो सेम एंगल से चली जाती है। यहां से हमने पोल पर रेज गिराई और सेम एंगल से ही डाइवर्ज हो गई। लेकिन अब इमेज बनेगा कैसे?
इमेज हम जानते हैं कि दो रेस को इंटरसेक्ट करने पर ही इमेज बनता है। तो इसी रेस को, जो रिफ्लेक्टेड हुई रेस को, इसको अगर मैं मिरर के पीछे बढ़ा दूं तो इस पॉइंट पर जाकर के ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है। कहां पर नजर आ रही है? मेन बात है बिटवीन P एंड F। P और F के बीच में इमेज बन करके तैयार हो रहा है। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को F पर भी रख लू ना, यहां पर, सॉरी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को F पर भी रख लू तो भी देखो पैरेलली रेस जाने वाली इस तरीके से, ठीक है। यहां से मैं क्या करूं, अगर पोल पर रेस गिराऊं तो जितने डिग्री का ये वाला जो एंगल बना है इस वाली लाइन से, ठीक है, उतने ही डिग्री के एंगल से लाइट जाएंगी ऐसे। और मैं इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो देखो यहां पर इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है। बना तो कहां पर? C और F के बीच में बना ना इमेज, तो थोड़ा सा उसका साइज में चेंज हो गया, लेकिन बना कहां पर ही? C और F के बीच में। मैं C और F और P के बीच में भी अगर ऑब्जेक्ट रख करके देख लूं, यहां पर रख करके देख लूं, तब भी सेम ही कंडीशन होने वाली है। ये रेस गई पैरेलल, फोकस से होकर के एंगल वाले से ये रिफ्लेक्ट हो गई, और मैं यहां से रेस मारूं कहां पर? पोल पर, तो ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो यहां इंटरसेक्ट करने वाली है। अभी भी इमेज कहां बना? P और F के बीच में। इमेज हर बार कहां पर बन रहा है? P और F के बीच में। हमेशा कैसा बन रहा है? ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। तो इन सारी कंडीशनों में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख करके देख लेना, सेम ही टाइप का ऑब्जेक्ट बन करके नजर आएगा कॉन्वेक्स के अंदर। दूसरी बस यही कंडीशन होती है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। फर्स्ट, कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल बनता है हमेशा। वर्चुअल वर्ड समझ में आ गया होगा अब तो क्लियर। वर्चुअल का मतलब मिरर के पीछे बन रहा है, ओरिजिनल नहीं है ये, है ना, इसका हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। सेकंड, वर्चुअल वर्ड के साथ मैंने आपको बता रखा है कि क्या आता है? इरेक्ट वर्ड आता है। थर्ड, कहां पर बनेगा? बिटवीन P एंड F। और कैसा बनने वाला है? डिमिनाइज्ड। बिटवीन P एंड F, बियॉन्ड द मिरर, है ना, मिरर के पीछे बनेगा बिटवीन P एंड F। और हमेशा कैसा बनेगा? डिमिनाइज्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा बनेगा। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, आपने बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो सामने रखी हुई चीज है, और इमेज हमेशा छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा बनेगा, ये ध्यान रखना। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन को समझा कि किस तरीके से इमेज तैयार होते हैं। आई होप आप सबको मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें आपके स्कूल में क्लियर नहीं हो पाई थी वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से हम आपके सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर कराएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, आगे इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हमें भी हेल्प हो, हम भी मोटिवेट हो, हम आपके लिए और नई वीडियोस लेकर के आए। ठीक, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।